बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू किड्स? मज़े में हैं? तो आज मिस नाज़िया आपके साथ हैं ECE के पीरियड में विद न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, तो पहले तो मिस नाज़िया आपसे जो है वो शेयर करती हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा, आप सोचिएगा कि जो है वो क्या होती है स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप किस में अच्छे हैं और आपको क्या जो है वो आप नहीं कर पाते, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है टीचिंग। मैं कर लेती हूँ टीचिंग। ओके, बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, और वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाना। मुझे मेरी स्ट्रेंथ है जो आप जैसे क्यूट से प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने से प्यारे बच्चे, मुझे उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्ट्रेंथ है छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्यूट से प्यारे प्यारे से। सारे छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, सब क्यूट होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप सिंगिंग करें, तो मैं बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं कर सकती। आई एम बैड एट सिंगिंग। मुझे सिंगिंग बिल्कुल भी जो है वो करना नहीं आती। सिंगिंग इज़ माई वीकनेस। मुझे बिल्कुल भी जो है वो जो है ना, मैं नहीं कर सकती। आई कांट सिंगिंग। और इसी तरह से आपकी भी कुछ जो है वो ऐसे काम होंगे जिसमें आपकी जो है वो स्ट्रेंथ होगी, बहुत अच्छे होंगे आप, और कुछ चीज़ें आपको बोरिंग लगती होंगी, है ना, अच्छी नहीं लगती होंगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो आपको जो है मुझे जल्दी से ज़रा सोचें और मुझे बताएं कि आप किस में जो है वो अच्छे हैं, किस में आपको कौन सा काम करने में आपको मज़ा आता है। ड्राइंग करने में मज़ा आता है। कुछ बच्चों को जो है ना वो पेंट्स के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। वो ड्राइंग करते हैं, पेंट्स को मिक्स करते हैं, उनके साथ गेम्स कर रहे होते हैं और अच्छी सी जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। वो होती है उनकी स्ट्रेंथ। और अगर उनसे ये कहा जाए कि अब राइटिंग टाइम है, राइटिंग करें, तो उनको बिल्कुल वो बोरिंग लगता है राइटिंग करना। तो इसको हम कह सकते हैं कि उनकी वीकनेसेस हैं कि वो अब राइटिंग जो है वो उनको बोरिंग लग रही है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें गेम्स की, तो गेम्स में कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छी, जो है अगर क्रिकेट जो है वो गेम है तो उसमें वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उनको बॉलिंग बिल्कुल भी जो है वो गुड नहीं होते, बैड होते हैं। बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। वो जो है वो बैटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, और लेकिन दे आर नॉट गुड बॉलिंग उनको बिल्कुल भी जो है वो नहीं होती। कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे विकेट कीपर होते हैं, कैच बहुत अच्छा सा पकड़ते, उनका कैच जो है वो लेते हैं बहुत अच्छे से, आड़े तिरछे सारे कैच उनको जो है बहुत हर एंगल से वो कैच लेते हैं। तो वो उनकी स्ट्रेंथ होती है क्रिकेटर्स की। बहुत अच्छे विकेट कीपर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे बाउलर होते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ होती है जिसमें वो परफेक्ट होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें, तो बच्चे जो है वो उनको जो है वो गेम्स बिल्कुल अच्छे नहीं, है ना। वो जो है वो बस क्या करते हैं, वो जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी फ़िज़िकल गेम्स पसंद नहीं करते, और वो बस मोबाइल पे गेम्स प्ले करते हैं, कंप्यूटर पे गेम्स प्ले करते हैं। वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उनको जो है वो कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर पे सेटिंग करना अच्छा लगता है, मोबाइल के साथ जो है वो गेम्स प्ले करना अच्छा लगता है, यानी कि वो इंडोर गेम्स को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और जो है वो आउटडोर गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनकी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो उसको एंजॉय नहीं करते। उनकी जो है ये वीकनेस होती है, और वो फिज़िकली गेम्स की तरफ कम आते हैं
और कंप्यूटर पे ज़्यादा सिटिंग करते हैं, उनको बहुत उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्यूटर होती है, और कंप्यूटर के न्यू गेम्स, नई नई चीज़ें उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो कुछ लोगों का कंप्यूटर जो होता है ना, उनकी स्ट्रेंथ होती है, कंप्यूटर पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है ना। इसी तरह से कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि वो घर के कामों में बहुत बेस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ होती है कि वो न्यू डिशेस बनाते हैं और अच्छे से जो है वो खाने पकाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। लोग जो है वो नए नए खाने ट्राई करते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो उसमें यानी कि गुड एट कुकिंग होते हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग जो है वो घर के कामों में, जैसे क्लीनिंग है, उनकी स्ट्रेंथ होती है। घर के जितने भी ओवरऑल जितने भी काम हैं, तो वो घर के कामों में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? घर को मैनेज करना, घर के हर काम करना। लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि अब आप जो है वो बाहर के कामों में इंटरेस्ट लें, या वो बाहर के कोई काम बता दिए जाएँ, उन्हें शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, शॉपिंग पे जाना अच्छा नहीं लगता, बस वो घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो अगर उनसे ये कह दिया जाए कि अब शॉपिंग करनी है या शॉपिंग पे जाना है, तो वो घबरा जाते हैं। तो ये उनकी क्या होती है? वीकनेस होती है। वो क्या होते हैं? वो उसमें जो है वो बहुत शॉपिंग में वो कह सकते हैं कि वो आई एम बैड एट शॉपिंग। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि अच्छा आपको ज़रा ये कुकिंग करें, नई डिश बनानी है, तो फ़ौरन कहेंगे ओह आई एम गुड एट कुकिंग, तो मैं जल्दी से इसको ट्राई करता हूँ। इसी तरह से बच्चों, आप लोग भी किसी चीज़ में बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जो चीज़ आप सोचें और ज़रा मुझे सोच के ज़रा बताइए कि आप किस में बहुत अच्छे हैं। व्हाट आर यू गुड एट? सिंगिंग में अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गुड एट सिंगिंग। और किस में अच्छे हैं? साइकिलिंग में। तो आप कह सकते हैं कि आई एम गुड एट साइकिलिंग। कुछ बच्चों को देखा है वो इतनी अच्छी साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मैंने कुछ बच्चों को तो देखा है वो रेस कर रहे होते हैं, साइकिलिंग इतने अच्छे से मोड़ काटते हैं, और बिल्कुल भी जो है वो कोई उनको जो है वो हर्डल में नहीं वो आते, और बहुत स्पीडली साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो ये साइकिलिंग क्या होती है? उनकी स्ट्रेंथ होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यानी कि उनसे जो है वो किसी भी वक्त अगर वो सो भी रहे हैं और उन्हें कहा जाए कि वो अब साइकिलिंग करने चलते हैं, तो वो इतने अच्छे से फ़ौरन से फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होकर कहते हैं ओह आई एम रेडी टू साइकिलिंग, कि मैं रेडी हूँ। तो ये उनकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। और जो है वो आपको पता है ना कि साइकिलिंग की रेस भी होती है, तो आगे जाके ये उनकी क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ, उनके अंदर की चीज़ आ जाती है, और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं साइकिलिंग में, जो रेस होती है साइकिलिंग की, और फिर वो जो है वो विन करते हैं, हर रेस विन करते हैं। तो आप लोग भी अगर साइकिलिंग में जो है वो अच्छे हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि इट्स माई स्ट्रेंथ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, और आई एम गुड एट साइकिलिंग, है ना। क्या कह सकते हैं? और किस किस में अच्छे हैं आप लोग? पेंटिंग में अच्छे हैं, तो आप लोग कह सकते हैं आई एम गुड एट पेंटिंग। जिस चीज़ में भी आप लोग अच्छे हैं, जो वो आपकी क्या हो जाती है? आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जब उसको आप जो है वो हर चीज़ में उसको जो है वो आप क्या देने लगते हैं? प्रायोरिटी देने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी काम में बिज़ी हैं, ठीक है, कहीं पे भी उलझे हुए हैं, कुछ भी बिज़ी हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन अगर आपसे वो काम करने के लिए कह दिया जाए जिसमें आप जो है वो एंजॉय करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? स्ट्रेंथ बन जाती है। और आप हर काम को छोड़ के, हर चीज़ एक तरफ करके आप उसके लिए रेडी कर लें, ख़ुद को रेडी हो जाएं। सबसे बेस्ट तो यही एग्जांपल है कि आपको, अगर आप साइकिलिंग में अच्छे हैं, यू आर गुड एट साइकिलिंग, और आप कोई कुछ भी हो, आपको अगर आपके पैर में दर्द भी हो रहा हो, आप थके हुए भी हो, और आपको कोई ये कह दे, आपको कोई फ्रेंड कह दे कि चलो हम जो है वो साइकिलिंग के लिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर साइकिलिंग, तो आप लोग फ़ौरन जो है वो हैप्पी से हो जाते हैं और फ़ौरन से जो है वो साइकिलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, और फ़ौरन जो है वो अच्छे से फ्रेश होके जो है वो साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी क्या, आप तो गुड एट होते हैं इसमें, है ना, यू आर गुड एट साइकिलिंग, और फिर आपकी क्या बन जाती है? आगे जाके स्ट्रेंथ बन जाती है, आप इसमें क्या होते हैं? बेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है?
एक्टिंग होती है ना। शुरू में तो वो छोटे छोटे जो जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में। जैसे हमारे स्कूल में जो है वो प्ले रोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे हमारे हम टैब्लो हो रहे होते हैं स्कूल में। तो पहले तो वो जब हम छोटे होते हैं तो आप लोग भी टैब्लो में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो आप लोग कह सकते हैं जो बच्चे टैब्लो में पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर का कैरेक्टर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ किड्स जो होते हैं वो टैब्लो करते हैं तो वो जो है वो लॉयर बन जाते हैं। कुछ किड्स जो है वो, यानी कि जो हमारी एक्टिंग होती है ना, तो वो हम इस स्टेज से जब हम शुरू करते हैं तो अगर आप लोग एक्टिंग में अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम गुड एट एक्टिंग, है ना। यू आर गुड एट एक्टिंग और नॉट। तो अगर आप लोग टैब्लोज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं आई एम गुड एट एक्टिंग। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टैब्लो में पार्टिसिपेट करते करते ये जो हमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, वो पहले जो उनका जो स्टार्टिंग होती है वो यही होती है। वो उसमें अच्छे होते हैं, फिर वो उसको जो है वो ज्वाइन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं और हर चीज़ को वो छोड़ के और बस उसको टाइम देते हैं अच्छे से और उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। उसमें जो है वो अपनी जो सारी वो होती है क्रिएटिविटी, वो उसको उसमें वो सर्व करते हैं अच्छा से। नए नए जो है वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, है ना। और वो जो है उनकी स्ट्रेंथ होती है क्या, एक्टिंग, है ना। फिर उनकी स्ट्रेंथ क्या बन जाती है, एक्टिंग बन जाती है। आपकी समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैं स्ट्रेंथ से कि आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है। वो होती है जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, फिर हम उसको टाइम देते हैं और वो हमारी क्वालिटी बन जाती है और क्वालिटी बन के हम उसमें कुछ बन जाते हैं, है ना। तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो अब आपको भी सोचना है, ये आपका होमवर्क है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपके अंदर गुड क्वालिटी है, कौन सी ऐसी गुड क्वालिटी है जो वो आप उसको टाइम दें, आप उसको जो है वो अच्छे से उसको परफॉर्म करें उसमें, तो आपकी वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है किड्स, उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब आपको ये सोचना है कि आप किस में अच्छे हैं। आपको कहना है कि आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट साइकिलिंग। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं तो वो आपकी क्या बन जाएगी, जब उसको आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे और उसको जो है वो टाइम देंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना। आपकी वो क्वालिटी होगी, बेस्ट क्वालिटी। ओके किड्स, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए बस नाज़िया को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।